डे 10 आ गया है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो डीएम में आया था और क्वेश्चन का टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज जो चैप्टर है उसके अंदर हमारा एक टॉपिक होता है एक्सचेंज रेट में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसके बाद आता है मैनेज फ्लोटिंग। टॉपिक का नाम है मैनेज फ्लोटिंग। 7th डे के 3rd क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अब मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग के अंदर होता है, एज वी नो दैट द रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के थ्रू रेट डिसाइड हुआ एंड रेट बहुत ज्यादा डिसाइड हो गया। जैसे अभी चल रहा है 91 रुपीज हो चुका है। अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्योंकि रेट तो डिमांड सप्लाई डिटरमाइन कर रही है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वैसे तो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो दे कैन यूज मैनेज फ्लोटिंग। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और जो उनके पास रिजर्व्स पड़े हैं उस रिजर्व्स को यूज करती है डिमांड एंड सप्लाई की सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, रेट बढ़ा तो मतलब डिमांड ज्यादा है। अब वो क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उसकी सप्लाई बढ़ा देगा, और जैसे ही सप्लाई बढ़ाएगा तो रेट दोबारा से कम हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। यही क्वेश्चन पूछा गया उसमें कि आरबीआई का रोल क्या है। तो आरबीआई के पास जो फॉरेन रिजर्व्स पड़ा होता है उसकी डिमांड सप्लाई को चेंज करती है, इंटरवीन करती है और रेट को कंट्रोल करती है। दैट्स कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग, और इसको हाइब्रिड ऑफ बोथ रेट भी बोला जाता है। ऐसे डीएम करते रहो। थैंक यू सो मच।